Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, my name is Ahsan Ali and I am your computer science teacher. Students, we are studying Gohar Computer Science for grade 6 and in this video lecture we will solve the exercise of chapter number 1. So students, शुरू करते हैं with question number 1 which is circle the correct option. So we have to circle the correct option out of 4 answers. First one is data is. Data क्या है? A. Meaningful facts and figures. B. Information. C. Meaningless facts and figures and D. None of above. तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था कि डेटा हमें किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन या मीनिंगफुल कोई भी चीज नहीं देता, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मीनिंगलेस फैक्ट्स एंड फिगर्स. तो स्टूडेंट्स सेकंड एमसीक्यू है हमारे पास. कंप्यूटर इज. कंप्यूटर क्या है? अ प्रोग्रामेबल डिवाइस, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, अ मल्टीपर्पज डिवाइस एंड ऑल ऑफ अबव. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस भी है, उसको हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं, उसके ऊपर हम मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी. जॉन नेपियर क्रिएटेड अ मैनुअल ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस इन. तो जॉन नेपियर ने एक मैनुअली कैलकुलेटिंग डिवाइस कब बनाया? तो ये हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं. ऑप्शन नंबर ए है 1514, बी है 1614, सी है 1714 एंड डी इज 1814. तो हमने जो पढ़ा था जॉन नेपियर के बारे में, तो हमें पता चला था कि 1614 में उसने पहला मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था. फोर्थ वन इज स्टीव ड्रैगनर वाज इन्वेंटेड इन. स्टीव ड्रैगनर कब इन्वेंट हुआ? ए. विलियम शिकार्ड, बी. विलियम ऑग्रेट, सी. गोटफ्राइड विल्हेम लिबनीज एंड डी इज ब्लेस पास्कल. तो स्टूडेंट्स हमें पता था कि स्टीव ड्रैगनर किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, गोटफ्राइड विल्हेम लिबनीज ने. तो स्टूडेंट्स फिफ्थ वन है हमारे पास एरिथमेटर वास. क्या एरिथमेटर क्या है? फर्स्ट वन इज अ मैकेनिकल कैलकुलेटर, अ डिजिटल कैलकुलेटर, सी इज एन अबैकस एंड डी इज एन एडिशन मशीन. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि एरिथमेटर क्या था? एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था. तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट इज चार्ल्स बेबेज डिजाइंड. चार्ल्स बेबेज ने क्या डिजाइन किया था? ए. जैकेट लूम, बी. नेपियर्स बोन, सी. स्लाइड रूल एंड डी इज डिफरेंस इंजन. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन इजाद किया था. तो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है. सेवंथ, ही और शी वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर. तो कौन सबसे पहला प्रोग्रामर था? तो देखते हैं. ए. चार्ल्स बेबेज, बी. एडा बायरन, सी. बिल गेट्स, डी. स्टीव जॉब्स. तो स्टूडेंट्स हमने इस बारे में भी पढ़ रखा है. द फर्स्ट प्रोग्रामर वाज एडा बायरन. तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. 8th, in the beginning human beings used to calculate the things. शुरुआत में लोग कैसे चीजों को गिना करते थे? by calculator, by abacus, C. manually and D. by computer. तो स्टूडेंट्स अगर हम इंसान की शुरुआत की बात कर रहे हैं, इंसानी जिंदगी की, तो हमें पता होगा कि कंप्यूटर तो उस वक्त मौजूद नहीं थे और एबैकस फर्स्ट कंप्यूटर था और कैलकुलेटर का तस्वर तो उस वक्त पाया भी नहीं जाता था. तो सी ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन, मैनुअली. 9th वन, हॉलरिथ बिल्ट द टैबलेटिंग मशीन कंपनी, लेटर इट बिकम्स. तो हॉलरिथ ने एक टैबलेटिंग कंपनी बनाई थी जो कि बाद में क्या बनी? ए. IBM, बी. माइक्रोसॉफ्ट, सी. एप्पल, डी. गूगल. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी IBM ने बनाया था. तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, IBM. 10th वन इज ICT डिवाइसेस आर बीइंग यूज्ड इन. ICT डिवाइसेस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? ए. कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस, बी. मेजरमेंट एप्लीकेशंस,
सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, डी ऑल ऑफ अबव। तो स्टूडेंट्स जब हमने आईसीटी डिवाइसेस के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था तो हमें पता चला था कि आईसीटी डिवाइसेस कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इस्तेमाल होती हैं और मेजरमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। तो ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। हमें जो स्टेटमेंट ट्रू है उसको टिक करना है और जो फॉल्स है उसको क्रॉस करना है। फर्स्ट वन इज बाय मींस ऑफ कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस वी आर लिविंग इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। तो फर्स्ट वन में वो कहता है कि अगर हम ये कहते हैं कि कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस की मदद से हम इंटरकनेक्टेड है, यानी कि आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये सच है कि नहीं? तो ये एक सच है, तो इसको हम क्या करेंगे? ट्रू करेंगे। सेकंड वन इज द मेजर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टूडेंट्स वो हमें कहता है कि जो सा बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड वन इज इन द मिडल ऑफ 17th सेंचुरी द फर्स्ट मशीन वाज इन्वेंटेड व्हिच कुड ओनली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहला जो कंप्यूटर मैनुअल कंप्यूटर जो हमने बनाया था वो यही था कि वो सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता था। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ वन इज द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर ट्रांजिस्टर्स। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। हमने पढ़ा था कि सेकंड जनरेशन किस पे कंसिस्ट करती थी? ट्रांजिस्टर्स पर। फिफ्थ वन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेक्स अ कंप्यूटर थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है? कंप्यूटर्स को इस काबिल करती है कि वो इंसानों की तरह सोच सकें। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। सिक्स्थ, द कंप्यूटर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ आईसीटी। तो कंप्यूटर कहता है कि एक मेन कंपोनेंट है आईसीटी डिवाइसेस का। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। सेवंथ वन इज वैक्यूम ट्यूब्स वर सिमिलर इन साइज एंड चीपर इन प्राइस। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि वैक्यूम ट्यूब्स एक तो साइज में बहुत बड़ी थी और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी थी। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एट्थ वन इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो हमें पता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का तस्वर नहीं पाया जाता था। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सेंसर्स आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस। सेंसर्स को क्या इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस के लिए? तो इसका आंसर है ट्रू। तो यानी कि ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। टेंथ वन इज एग्रीकल्चर रोबोट्स एंड ड्रोन्स असिस्ट फार्मर्स इन मेनी वेज। तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर रोबोट्स ने क्या किया है? फार्मिंग को हमारे लिए बहुत आसान बना दिया है। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। हमें क्या करना है? ब्लैंक को फिल करना है विद अप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट वन इज आईसीटी इज शॉर्ट फॉर। आईसीटी स्टूडेंट्स किसके लिए शॉर्ट है? आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, सी स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन एंड टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी। तो ICT is short for information and communication technology. Second one is when we organize data it becomes dash. तो जब भी हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं वो हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है, हम उसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। थर्ड वन इज डैश मीडिया यूजेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर कम्युनिकेशन। तो कौन सा मीडिया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करता है? स्टूडेंट्स हमने दो तरह के मीडिया पढ़े थे, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया। तो इसका आंसर है डिजिटल मीडिया, क्योंकि ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करता है। फोर्थ वन इज पास्कलाइन वाज इन्वेंटेड बाय डैश इन 1642। तो पास्कलाइन किसने स्टूडेंट्स इजाद किया था? ब्लेज पास्कल ने। फिफ्थ वन इज द जैकवर्ड लूम वाज डैश लूम। जैकवर्ड लूम कैसी लूम थी? मैकेनिकल थी या डिजिटल? तो हमें पता है कि जैकवर्ड लूम एक मैकेनिकल लूम थी। तो इसका आंसर क्या है? मैकेनिकल। हार्वर्ड मार्क 1 वाज द फर्स्ट डैश कंप्यूटर। हार्वर्ड मार्क 1 दुनिया का पहला डैश कंप्यूटर था। यानी कि ऐसी क्या खासियत इसमें? तो हमने पढ़ा था कि हार्वर्ड मार्क 1 एक पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। सेवंथ वन इज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूजेस। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या इस्तेमाल करते थे? ट्रांजिस्टर्स। एट्थ वन इज द डैश वाज बेटर रिप्लेसमेंट फॉर ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर्स को किसने आकर रिप्लेस किया? इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने। तो इसका आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नाइन्थ वन इज
The fourth generation computers use microprocessors. Computer dash uses dash. तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या इस्तेमाल करते थे? माइक्रो प्रोसेसर्स. 10th one is the computer works on input dash output pattern. तो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि इसको हम IPO कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड आउटपुट. तो इसका आंसर है प्रोसेसिंग. क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली. हमने क्या करना है, इन आंसर्स के ब्रीफली, क्वेश्चंस के ब्रीफली आंसर्स करने हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन. डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान क्या मेजर डिफरेंस है? तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन is data is a collection of facts while information puts those facts into context. Data क्या है? एक collection of facts, raw facts और figures का नाम होता है, बल्कि और information क्या है? एक information क्या करती है, उसी facts को एक context में लेकर आती है, यानी कि उससे कोई information हमें provide करती है. Data is raw and not organized while information is organized. Data is meaningless. When it's analyzed and interpreted, it becomes meaningful information. Data does not depend on information. However, information depends on data. Data isn't sufficient for decision making, but you can make decision based on information. Second question is, students, what do you think ICT is? हमसे पूछा गया है कि हम क्या समझते हैं कि ICT devices क्या है? ICT stands for Information and Communication Technology. We know information means meaningless data, communication means sending or receiving information. Collectively, ICT refers to the technology that provides access to information and help in telecommunication. Students, third one is define computer and give an example of computerized devices. The computer is an electronic device. It runs on electricity and uses or store data in the form of digital signals. The computer is a multi-purpose device. It works for storing data, designing, printing, photography, audios, videos, communication, reading, writing, banking, transportation, entertainment, programming, etc. So we can say the computer is an electronic device for processing and storing data according to the instructions given to it. Computer is any device which aids the human in performing various kind of computations or calculations. तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बेहतरीन तरीके से बता चुके हैं. फोर्थ वन इज व्हाट इज प्रोग्रामेबल डिवाइस. प्रोग्रामेबल डिवाइस क्या होता है, तो पढ़ते हैं. अ डिवाइस इज whom we can provide instructions is called a programmable device. These instructions perform a task automatically. तो programmable device क्या होती है, जिसको हम instructions देते हैं और वो इन instructions को automatically perform करता है. Fifth one is how does computer work. Computer किस तरह काम करता है. Three majors of computer. A computer accepts data that is called input. It processes the data according to the instructions. This is called processing. It produces information that is called output. It saves the output for the future use. The computer works on input processing output pattern. तो स्टूडेंट्स, इसमें दोबारा से IPO का तस्वीर आया है कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. डाटा क्या करता है, हमसे इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और इसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में हमें आउटपुट पे एज अ आउटपुट प्रेजेंट करता है. क्वेश्चन नंबर 5 इज आंसर दीज क्वेश्चंस इन डिटेल. हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को डिटेल में आंसर करना है. How does a computer work? Explain the processing with an example. अब हमें ये तो बताना है कि कंप्यूटर किस तरह काम करता है, बल्कि एक एग्जाम्पल भी साथ देनी है. 3 मेन जॉब्स ऑफ कंप्यूटर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल किस तरह काम करती है. फॉर एग्जाम्पल, we take the example of personal computer. When we take a photo, the camera sends the input to the processor. The processor works on it. After processing, it displays output as a photo on the monitor. This is input processing output pattern. तो हम क्या करेंगे, पिक्चर देंगे, वो उसको प्रोसेस करेगा और उसको क्या करेगा, आउटपुट के जरिए प्रेजेंट करेगा. सेकंड वन इज राइट अ डिटेल नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर. हमने क्या करना है, एक डिटेल नोट लिखना है हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर पर. इन द बिगिनिंग ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड टू कैलकुलेट द थिंग्स मैनुअली
These calculations were simply addition and subtraction. It was difficult and time-taking method. There were chances of incorrect calculations too. With the passage of time, different inventions for calculation were taken place. These inventions reached to the modern computer of today. और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जिद्दत आई है कंप्यूटर में। तो फर्स्ट वन वाज नेपियर्स बॉर्न, सेकंड वन वाज स्लाइड रूल, थर्ड वन वाज पास्कलाइन, फोर्थ वन वाज स्टीव ड्रैगनर, फिफ्थ वन वाज जैकब लूम, सिक्स्थ वन वाज arithmeter, seventh one was difference engine and analytical engine, and eighth one was Hollerith desk, and the ninth one was Harvard Mark 1. Students, इन सभी के बारे में हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में बता चुके हैं। आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं और इसके अलावा अपनी बुक से भी मदद ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास, हाउ डू वी यूज ICT डिवाइसेस इन मेजरमेंट एप्लीकेशंस। तो आंसर इसका देखते हैं। यूज ऑफ ICT डिवाइसेस इन मेजरमेंट एप्लीकेशंस, सबसे पहले हेडिंग हमारी यही बनेगी। मेजरमेंट एप्लीकेशंस हैज समथिंग टू डू विद मेजरिंग वैल्यू, the values that are being measured occurred around us. It was difficult and time taking to measure them manually. Now ICT tools have made it easy. They collect accurate values. ICT tools need some data to describe the measurement, then display screen is used to show the measurements values to the user. Weather stations, students, इसकी पहली एग्जाम्पल है। ICT is also helping in collecting the data in weather stations. Here the precision of measurement is very important. These measurements are used for weather forecast. The sailors and farmers depend on this forecast. Next है GPS. Navigation is to move on water, over land or through air. The movement may be in a ship, vehicle or plane. In the past, finding the path was hard job. Now ICT has made it simple and easy. The Global Positioning System, which is also known as GPS, is a navigation system. It is made up of network of 24 satellites. Sailors, pilots and drivers easily find their routes now. Fourth one is, what are the advantages and disadvantages of ICT devices? तो सबसे पहले हम advantages देखेंगे। We can connect to anybody in the world easily and quickly by audio, video calling, sending messages, emailing, sharing pictures or videos. With the help of language translators, we can talk to person who speaks different languages. It has made the business global. With the help of a website or app, we can sell anything anywhere in the world. Across the world, communication helps to bridge the cultural gap. It has created a lot of jobs like computer programmers, developers, designers, engineers, etc. Now most of the jobs can be done online. So students, next देखते हैं disadvantages. Not all of the information on the digital media is correct, so it may misguide the reader. Many of the jobs are no longer available due to the ICT. So many unskilled people are getting unemployed. Though ICT have made communication quicker and easier, it has created privacy issues. The data and information of the users is not secure. Now users are spending a lot of time surfing internet uselessly. This way they may waste their time. Some people used the internet for criminal activities like hacking, spreading viruses and cyberbullying. तो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास, what do you know about the ICT devices in the daily life? तो अब हम देखेंगे ICT डिवाइसेस डेली लाइफ में किस तरह काम करती हैं। यूज ऑफ ICT डिवाइसेस इन बिजनेस एंड डेली लाइफ। ICT is used in most of the fields such as e-commerce, e-governance, banking, agriculture, education, healthcare, defense, transport, etc. तो स्टूडेंट्स आंसर्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। हर एप्लीकेशन को हमने क्या किया है, बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। आप उससे भी मदद ले सकते हैं, इसके अलावा आप अपनी बुक से भी मदद ले सकते हैं। So thank you so much students. I hope you have enjoyed this video lecture. We will see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.